रूप मुनि विरति विसारी। कुछ भी ध्यान नहीं रहा, ध्यान केवल और केवल क्या रहा? देखने में ही रहा। उस विश्व मोहिनी को ही देख रहे हैं और बड़ी बड़ी बार लग रहे निहारी। केवल जने इतनी देर हो गई और उसका चेहरा ही देख रहे हैं। इतना सुंदर तो मैंने रूप आज तक देखा नहीं। ये तो लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर है। भगवान शंकर से बड़ा तो मैं हो ही गया हूं। अगर ये विश्व मोहिनी मुझे मिल जाए तो मैं भगवान विष्णु से भी बड़ा हो सकता हूं। लक्षण तासु विलोकी भुलाने, लक्षण तासु विलोक बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। लक्षण तास विलोक बुला। बोले महाराज चेहरा क्या देख रहे हो आप? बेटी का हाथ देखो, हाथ। आपसे इस बेटी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। कहाँ विवाह होगा, कैसा क्या मामला है, कैसा भविष्य होगा, कैसा जीवन है, क्या नाम, इसका नाम बदलना पड़ेगा क्या, कैसे, ऐसे करके चर्चा कर रहे थे। कुछ तो बताओ। तो हाथ में हाथ ले लिया है और हाथ पकड़े हैं और हाथ दबाए हैं उसका, और दर्शन सुख, स्पर्श सुख, इस सुख प्राप्त कर रहे। बोले महाराज कुछ तो बताओ, बहुत देर हो गई, अब तो बताओ। तो बोले हैं क्या कहा महाराज? बोले नहीं नहीं कुछ तो बताओ, इसका भविष्य तो बताओ। तो एकदम से उल्टा बोल गए। क्या बोले? जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, समर भूमि जो यही बरई अमर सोई होई। जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। कहना क्या चाहिए था? इसका विवाह जिससे होगा वो अमर ही होगा, पहले से वो अमर होगा जिसका, उससे इसका विवाह होगा। कहना ये चाहिए था, लेकिन कह गए उल्टा। जो यही बरई अमर सोई होई, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। और समर भूमि ते जीत न कोई, उसे पूरे तीनों लोकों में युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। तो एकदम से मन में लड्डू फूटने लगे। अब तो किसी भी कीमत पर इसी से विवाह करना है, क्योंकि अगर इससे विवाह कर लिया तो एक विष्णु ऐसे हैं जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, और अगर मैंने इससे विवाह कर लिया तो मैं तो भगवान विष्णु को भी जीत सकता हूं। यानी गुरु से भी युद्ध करने की तमन्ना आ गई। अहंकार इतना बढ़ गया, काम इतना बढ़ गया, मोह बढ़ गया। पहले आया काम, उसके बाद अहंकार आया, काम का अहंकार, मैंने काम को जीत लिया, और अब आ गया मोह, आ गया इससे मेरा विवाह हो जाएगा। लोभ आ गया, जब विवाह होगा तो मैं राजा हो जाऊंगा, त्रिलोकपति हो जाऊंगा, भगवान विष्णु से भी बड़ा हो जाऊंगा, भगवान विष्णु को भी हरा सकता हूं मैं। ये मन में विकार आ गए ऐसे। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। ऐसा भाव आ गया मन में, और यही कह रहे हैं कि जो इससे विवाह करेगा उसे कोई जीत नहीं सकता, वो अमर हो जाए। बोले महाराज और कुछ? बोले नहीं और कुछ नहीं, अब ऐसा है बाद में मिलते हैं, थोड़ा बाद में बात करेंगे। और उठे और चल दिए। बोले अरे अरे गुरुदेव इधर एक बात तो सुनो। बोले एक बात सुनो। बोले नहीं नहीं फिर मिलेंगे। उन्हें पता है कि स्वयंवर है, और स्वयंवर इतनी जल्दी है कि स्वयंवर में अब सज धज के आना जरूरी है। तो वही माला छोड़ दी, जप छोड़ दिया, तप छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, सुमिरन छोड़ दिया, वीणा वहीं छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। माया क्या क्या कराती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या क्या करा देते हैं। सब कुछ छोड़ दिया वहीं और दौड़ने लगे
पीछे पीछे माला, झोली, कमंडल और वीणा लेकर राजा दौड़े जा रहे हैं। महाराज महाराज ये तो ले जा। बोले ना ना, ये रख लो, बाद में ले लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे केवल एक ही विधि मिले। जप तप कछु ना होए ते ही काला, जप तप कछु ना होए ते ही काला, जप तप कछु ना होए ते ही काला, जप तप कछु ना होए ते ही काला। हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। जप तप कछु ना होए ते ही काला। उस समय ना जप छूट गया, तप छूट गया, माला छूट गई, बीड़ा छूट गई, कमंडल छूट गया, माला सब कुछ छोड़ दिया और दौड़ने लगे, भागने लगे। राजा पीछे पीछे, माला झोली। महाराज आपका ये, बोले रख लो, अब इसका क्या करना, बाद में देखें। सब कुछ छोड़ दो। जब काम सवार होता है व्यक्ति पर तो सारा संसार उसे बेकार लगता है। वही नारद के साथ हुआ। सब कुछ छोड़ के दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते थक गए, गिर गए। ध्यान आया, अरे कहां दौड़ रहा हूं मैं। फिर बोले एक काम करता हूं, इसमें अगर कोई सहायता कर सकता है तो मेरे गुरुदेव भगवान विष्णु सहायता कर सकते हैं। बस यही नारद की एक अच्छाई थी कि गुरु के चरणों में जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी मेरा अच्छा होगा तो गुरुदेव के द्वारा ही हो सकता है, ये मन का भाव था। ये अच्छी बात थी नारद जी। और उसी भाव से गुरुदेव को याद कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारायण 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 नारायण। सोचा अगर मैं बैकुंठ जाऊंगा तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, तब तक तो यहां सब विवाह हो जाएगा। इसलिए वहीं पर चौराहे पर बैठ गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और चिल्लाते चिल्लाते गला पड़ गया, नारायण नारायण नारायण, रोने लगे। इतने आर्त भाव से अपने गुरुदेव को, भगवान विष्णु को पुकारा है कि भगवान विष्णु भी आने से बेबस हो गए और भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। अति आरती कहे कथा सुनाइए, अति आरती कहे कथा सुनाइए, करहु कृपा करे होहु सहाय, करहु कृपा करी होहु सहाय। अति आरती, ऐसा लगा नारद जीवन में शायद पहली बार इतने दुखी। अति आरती कही कथा सुनाई, सारी कथा सुना दी। गुरुदेव आपसे क्या छिपाना है, गुरु मात पिता गुरु प्रभु, चार से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। माता से, पिता से, गुरु से और भगवान से, चार से कुछ भी बात छिपाना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, क्योंकि चार कभी भी आपका अहित देख नहीं सकते, कर नहीं सकते और होने नहीं देंगे, आपका बुरा नहीं होने देंगे। चार, माता पिता गुरु और भगवान, इन्हें सब बात बतानी चाहिए। वही नारद ने किया, सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। ऐसे ऐसे बात थी, गुरुदेव मुझे तो अब विवाह करना है। नारद तुम्हें विवाह करना है? भगवान अंदर मन से हंस रहे हैं, नारद तुम कहां चक्कर में पड़ने जा रहे हो? बोले गुरुदेव मुझे तो विवाह करना है। बोले तो बताइए मैं क्या सहयोग करूं तुम्हारा, क्या कोई माल जेवर बनवा दूं, कोई कपड़े लत्ते दे दूं? बोलो क्या तुम्हें क्या आवश्यकता है, कोई धन धान्य की आवश्यकता है, तुम्हारा मकान बनवा दूं? बोलो क्या चाहिए? बोले गुरुदेव ये सब तो हो ही जाएगा, ये तो मुझे पता है, अगर वो मुझे मिल जाएगी। बोले अगर वो मुझे मिल जाएगी तो जाने क्या क्या मिल जाएगा मुझे, इसलिए ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। बोले वो क्या? बोले जिसे मैं देख के आया। बोले किसे देख के आए हो? बोले अब ये सब पूछने का समय नहीं है, अब मुझे तो बस केवल सुंदर रूप दे दो। सुंदर? कैसा सुंदर? बोले जैसा सुंदर आपका रूप है ऐसा सुंदर मुझे रूप दे दो। सोचने लगे मेरा नारद बीमार है, बीमार को तो औषधि की आवश्यकता।
बीमार को सजेशन देने की आवश्यकता नहीं है, औषधि की आवश्यकता है। और नारद काम पीड़ित है, नारद लोभ पीड़ित है, नारद मोह पीड़ित है और नारद अहंकार पीड़ित है। कई प्रकार की पीड़ाएं इस पर प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए इसे क्या दूं, दवाई की आवश्यकता है। नारद जी जैसी भगवान को देखा तो जो शब्द बोला है नारद जी ने, वो भाव में डूब गए। भगवान गुरु को देखकर, भगवान को देखकर एकदम भाव बदल गए नारद जी के। जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए, कह क्या गए। हम सब भी जब भी भगवान के सामने खड़े हों तो ये चौपाई याद कर लो, यही चौपाई बोलना जब भी आपको बोलना। नारद जी ने यही चौपाई बोली भगवान से। भगवान से कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपको क्या बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। आप सब जानते हैं मेरा हित कायम है। इस समय मेरा हित केवल विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए, मेरी तो इसी में हित है, मेरा और किसी में हित नहीं है। और किसी में हित दिखाई नहीं रहा नारद को अपना। बोले इसलिए हाथ जोड़कर बोले, जय विधिनाथ और होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेग दास में तोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। नारद बोले, गुरुदेव प्रभु ईश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो मुझे वो चाहिए। और सुनो, मेरा हित तो केवल इसमें है कि आप अपना जो रूप है, सुंदर रूप मुझे दे दो। भगवान बोले, नारद तू मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय शिष्य है, तू एक छोटी सी बात करता है, जय विद होए नाथ हित मोरा, एक छोटी हित की बात करता है। अरे सुन नारद, मैं तुझे क्या देने वाला हूं। जय विद होई परम हित। हित तो छोटी चीज है, मैं तेरे परम हित की बात करता हूं। क्योंकि परम जिस शब्द में जुड़ जाता है, परम मानी परमेश्वर से जुड़ा हुआ सर्वोच्च शब्द हो जाता है। परम जुड़ने का मतलब फिर नीचे कुछ बचा नहीं। सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा परमेश्वर, पर उपकार, जिस जिस शब्द में पर जुड़ गया उससे ऊंचाई किसी शब्द की हो नहीं सकती उस क्षेत्र में। वही भगवान ने कह दिया, नारद जय विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तू हित की बात करता है, हम तेरे परम हित की सोच रहे हैं। जय विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हम सोई करब न आन कछो, हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वचन नम्र सा हमार, हमने जो कह दिया सो कह दिया। नारद तू हित की बात करता है, जिसमें तेरा परम हित होगा वो हम तेरे साथ करेंगे। और धीरे से कह दिया, नारद हमें पता है तेरा हित काय में है, तू बीमार है, इस समय तुझे दवाई चाहिए और दवाई भी काय की चाहिए। नारद जी तो नाचने लगे, कूदने लगे, भाव में डूब गए। गुरुदेव आपकी जय हो, आप जैसा कोई नहीं, तीनों लोकों में गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। एकदम भाव की आरती उतारने लगे, चरणों में गिर गए, नेत्र सजल हो गए। झरझर गंगा यमुना सी धारा बहने लगी, प्रेम की, प्रसन्नता की, आनंद की, सुख की, इच्छा पूर्ति की। और बोले मेरे गुरुदेव जैसा संसार में नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं। चरणों में गिर गए, भाव में डूबे थे, नाच रहे थे, कूद रहे, कुछ भी ध्यान नहीं। उसी समय भगवान ने एक शब्द बोला, बोले नारद कुपथ माग रुज व्याकुल जोगी। कुपथ मागो व्यापक जोगी,
कुपथ मांग रुज व्याकुल जोगी। कुपथ मांगो रुज व्याकुल रोगी। वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोग। जब व्यक्ति पेट दर्द से चीखता है, बुखार से चीखता है, चिल्लाता है, तो क्या होता है? अगर किसी के बच्चे के फोड़ा निकल आए तो मां ले जाती है बच्चे के पास। जिस मां के बच्चे के गिरने पर आंसू निकल आते हैं, बच्चे को बिल्कुल भी कोई कष्ट ना हो, कोई संताप ना हो, किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो, हर पल हर क्षण उसके शुभ की कामना करती रहती है, उसकी प्रसन्नता की कामना करती रहती है, उसके प्रसन्नता के लिए ही सर्वस्व लुटा देती है जो मां। और वही मां फोड़ा होने पर जब वैद्य के पास ले जाती है तो वैद्य कहता है इसका ऑपरेशन करना है, तब कर दो, जल्दी कर दो। अपने सामने खड़े होकर कहती है इसे चीरा लगा दो। चीखता है बेटा, चिल्लाता है, कसके पकड़ लेती है मां। क्यों? क्योंकि मां उस बच्चे का हित चाहती है, आगे उसे बड़ा दुख ना हो, बच्चे को आगे प्रसन्नता देखना चाहती है, इसलिए भले मुंह एक तरफ कर लेगी। मार, डॉक्टर साहब निकाल दो इसका मवाद, निकाल दो। ये मां का भाव होता है। यही आज मेरे प्रभु कहते हैं, सुनो नारद, जयविद होई परम हित। और सुनो, रोगी अगर बुखार है, कटेल कहता है डॉक्टर साहब क्या खाएं, तो डॉक्टर साहब कहेंगे मूंग की दाल खाना, हरी सब्जी खाना, तोरई खाना, लौकी खाना। वो कभी नहीं कहता कटेल खाना, भुइया खाना, ये खाना, वो खाना, पकौड़ी खाना, कचौड़ी। वो ऐसा ही पथ्य बताएगा जिससे मरीज ठीक हो जाए। वही भगवान कहते हैं नारद, तुम रोगी हो और तुम्हारे रोग के लिए मैं जानता हूं तुम्हें कौन सी दवा देनी है। तुम्हारे कहने से मैं नहीं दूंगा। तुमको डॉक्टर साहब क्या कटहल खा लूं, बोले सो नहीं दूंगा। अरे मन की चीज नहीं दी जाती है, तुम्हारे शरीर को, पत्ते को जो लगे जिससे तुम ठीक हो जाओ, वो चीज देनी पड़ती है डॉक्टर को। और मैं इस समय वैद्य हूं और तुम बीमार हो, इसलिए सुनो, वैद्य ना दे सुनहि मुनि जोगी। वैद्य वो चीज नहीं देता जो अच्छी लगती है, वो देता है जिससे स्वास्थ्य जल्दी ठीक। और भगवान ने, नारद ने क्या कहा था, मुझे सुंदर रूप चाहिए, तो भगवान ने, सुंदर का एक अर्थ होता है बंदर। भगवान ने कहा जो मेरे शिष्य ने मांगा मैं दे रहा हूं। सुंदर का एक अर्थ होता है बंदर। तो नारद जी को भगवान ने 3 रूप दिए। नारद जी जब खुद देखेंगे, कब तक? जब तक विश्व मोहिनी का विवाह नहीं होता है तब तक के लिए दिए हैं 3 रूप। कब तक को दिए हैं? जब तक विश्व मोहिनी किसी के माला नहीं डाल देती तब तक के लिए रूप दिया है। और नारद जी ने मांगा ही जब तक के लिए था रूप। बोले बस कुछ नहीं, बस वहां पर ये स्वयंवर हो जाए उस समय तक के लिए मुझे सुंदर रूप दे दो। तो रूप 3 रूप दिए। नारद जब खुद देखेंगे तो नारद जी सुंदर लगेंगे अपने लिए, विष्णु का रूप देखेंगे। नारद जब भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, खुद का जब आकलन करेंगे तो विष्णु ही दिखेंगे अपने लिए। अपने लिए भगवान विष्णु लगेंगे खुद। और जब कोई दूसरा देखेगा तो नारद लगेंगे। और जब विश्व मोहिनी देखेगी तो नारद कौन लगेंगे? बंदर लगेंगे, जो नारद ने मांगा था। विवाह के लिए उन्हें बंदर, सुंदर रूप चाहिए था। सुंदर का अर्थ बंदर होता है। और आज नारद जी ने मांगा तो भगवान ने वही रूप दिया। विश्व मोहिनी देखेगी तो बंदर लगेंगे, नारद खुद देखेंगे तो सुंदर लगेंगे, और संसार देखेगा तो नारद लगेंगे। 3 रूप लेकर नारद जी गए हैं। भगवान बताना चाहते हैं, काम सवार जब जीवन में होता है तो सुंदर को भी बंदर बना देता है। सुंदर नहीं रहता, फिर वो बंदर हो जाता है।